आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड किसे लेना चाहिए। फिर बात करेंगे म्यूचुअल फंड में कितने इंटरेस्ट आप बिल्कुल रेशनल की तरह मान सकते हैं एज अ रेशनल इन्वेस्टर। फिर डिस्कस करेंगे क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हमें कॉमर्स बैकग्राउंड का होना ज़रूरी है क्या। फिर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या फ़ायदा होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या बेंचमार्क क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स के होते हैं म्यूचुअल फंड। फिर डिस्कस करेंगे क्या डिफरेंस है SIP, STPW और SWP। फिर हम डिस्कस करेंगे कि बेंचमार्क क्या होता है। फिर डिस्कस करेंगे कौन सा फंड कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। जी हाँ, सारी टॉपिक आज इस वीडियो में, सारी वीडियो का एक बिल्कुल कंक्लूजन अगर आपने पूरा अगर वीडियो देख लिया तो आप हो जाएंगे मास्टर और आपको A to Z सब कुछ म्यूचुअल फंड का आपको पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते सबसे पहले सवाल से कि क्या होता है म्यूचुअल फंड। तो देखिए, म्यूचुअल फंड क्या है ना कि जैसे आपके पास कार है और आपके पास दो ऑप्शन, आपको ड्राइविंग आती है तो, और दूसरा ऑप्शन है कि आप ड्राइवर भी रख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इक्विटी का नॉलेज है, शेयर मार्केट का नॉलेज आपके पास है, आप बाई करना, होल्ड करना, सेल करना आप जानते हैं। हो सकता है कि आपके पास टाइम नहीं हो, या ये भी हो सकता है कि आपके पास ड्राइविंग आपको नहीं आती है तो आप ड्राइवर को हायर करेंगे। तो ठीक वैसे ही क्या है कि आपके पास पैसा है और आप चाहते हैं कि आपका पैसा इन्फ्लेशन को बीट करे। तो उसके लिए आप चाहते हैं कि आपका पैसा जो आप कमाएं उससे वो कि ग्रो भी होना स्टार्ट हो जाए, और ग्रो होते होते और इतना ग्रो हो जाए कि आपकी जो बेसिक जो नीड्स होती है वो पूरी हो जाए और आपको वेल्थ भी क्रिएट कर दे। मतलब आपके जो डिज़ायर हैं, आपके जो वांट्स हैं, नीड है, सब कुछ कंप्लीट फ्री हो जाए और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए और आप अपने हैप्पी इस लाइफ को जी सकें। तो म्यूचुअल फंड क्या है ना कि एक टाइप की एजेंसी मानिए या एक कंपनी मानिए या एक टाइप का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मानिए जहाँ पे क्या करते हैं लोग अपने पैसे को किसी ट्रस्टी को या किसी ट्रस्टी बोलिए या किसी फंड हाउस को देते हैं मैनेज करने के लिए। तो हमने किसी बंदे को अपना पैसा उनके भरोसे उनके नाम पे दे दिया ताकि वो उनके बदले में कुछ फ़ी लेते हैं हमसे, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। और ये फ़ी डिपेंड करता है, आगे जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगी और थोड़ा डिटेल डीप होते चला जाएगा। तो एक्सपेंस रेशियो वो थोड़ा सा फ़ी लेते हैं, उसके बदले में वो हमारे पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग फंड में इन्वेस्ट करते हैं और हमारा पैसा 15%, 16%, 8% डिपेंडिंग अपॉन द फंड, क्योंकि अलग अलग टाइप के फंड होते हैं, वो हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो अब आप इंजीनियर हो या CA हो या डॉक्टर हो, अगर आपके पास टाइमिंग नहीं हो तो आपको म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को दे देना चाहिए। वो मैनेज आपके बिहाफ पे करेंगे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो मतलब ये हुआ कि कोई भी बंदा जिनको स्टॉक्स आता हो, इक्विटी का नॉलेज हो या ना हो, लेकिन अपने पैसे को ग्रो करवाना चाहता है तो वो म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को दे के ग्रो करवा सकता है। दूसरा सवाल कि आखिर हमें कितना % रेशनल इंटरेस्ट मतलब मिलने का माइंड में रखना चाहिए। देखिए, माइंड में आपको कितना % इंटरेस्ट मिले ये डिपेंड करता है। अगर आपको 15 से लेकर 20% अगर मिलता है तो मेरे ख्याल से गुड एंड बेस्ट है, इतना आप उम्मीद भी कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा क्या है कि आखिर कितना नॉलेज होना चाहिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें। तो इसका आंसर है कि कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक थोड़ा सा आपके पास IQ अच्छा है और आपके पास बेसिक मैथ, प्रॉफिट लॉस, कितना मुनाफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, अगर ये आपको आता है तभी से काम चल जाएगा। चौथा जो है कि क्या एडवांटेज है, तो मैंने आपको बताया। देखिए, मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है और आप एक आज MRF का शेयर लेना चाहते हैं जिसकी कीमत है 80,000, तो आंसर आप नहीं ले सकते। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करके थोड़ा सा ही पार्ट आपको मिलेगा, लेकिन अगर कोई कंपनी ने अपने पैसे को, अपने एसेट्स को में MRF का शेयर लिया हुआ तो आपको पैसा मिल जाएगा। मतलब हो गया डाइवर्सिफिकेशन। दूसरी चीज़ क्या है कि रिसर्च वो करते हैं, 365 डेज उनका यही काम होता है, तो ये भी एक बेनिफिट है। और तीसरा आप ये बोल सकते हैं कि आजकल जितनी भी चीज़ें हैं सब सारे के सारे ट्रांसपेरेंट हैं। और
चौथा ये है कि आपके पास KYC वगैरह ऑनलाइन वगैरह हो जाते हैं। अच्छा, और भी हैं कुछ इसके नुकसान भी हैं, जैसे हम वीडियो में जाएंगे कुछ नुकसान भी है। लेकिन अगर किसी को कुछ नहीं आता और उसको जहां बैंक उसको 6% इंटरेस्ट दे रही है, वहां ये लोग आपसे थोड़ा सा चार्ज लेके अगर आपको 15% 20% इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो कि डबल है ट्रिपल है, तो मेरे ख्याल से तो उतना तो अच्छा है ही। अच्छा, अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्वेस्ट करना चाहिए तो किस में जाना चाहिए, कि हम डायरेक्ट इक्विटी में चले जाएं या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जाएं। तो देखिए, ये डिपेंड करता है ना कि आप नए इन्वेस्टर हैं या पुराने हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं। देखिए, आप अगर एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको बिल्कुल आप वेल स्किल्ड हैं, तो आप बिल्कुल स्टॉक्स में जाइए, वहाँ पे आप 100% में आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आपको थोड़ा सा भरोसा नहीं है, आपके पास एक्सपोजर कम है, एक्सपीरियंस कम है, तो मैं बोलूँगा कि आप 60% 75% पैसे को एलोकेट कर दीजिए म्यूचुअल फंड में, और टाइम टू टाइम क्या हो जाएगा, वो पैसा ग्रो हो जाएगा। और एक बार अगर वो पैसा ग्रो हो गया तो मतलब आपके पास एक कॉर्पस हो जाएगा। कॉर्पस का मतलब बहुत बड़ा फंड हो जाएगा, और सब जो चाहे वो आप कर सकते हैं। और आप स्टार्टिंग में जल्दी स्टार्ट करेंगे तो आपका जो प्रिंसिपल है वो सिक्योर रहेगा। अगर मार्केट अगर डाउन भी होती है तो 10-20% से डाउन होती है, तो आपका फंड भी 10-20% से डाउन होगा। लेकिन अगर आपके पास वेल स्किल्ड नॉलेज नहीं था, अगर आपने डायरेक्ट स्टॉक्स ले लिया और कोई ऐसा मिड कैप या स्मॉल कैप में आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो पैसा बिल्कुल डाउन आके जीरो भी हो सकता है, तो रिस्कियर है। तो इसलिए आपको पोर्शन थोड़ा सा डिवाइड करना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 3,000 रुपये है, तो मैं बोलूँगा 2,000 म्यूचुअल फंड में डालिए, 1,000 आप सीखते रहिए, ट्रेडिंग करते जाइए। एक टर्म्स एंड कंडीशन, मैं क्या बोलूँ आपको, जब भी अगर आप आते हैं स्टॉक्स में तो पहले वर्चुअल ट्रेडिंग किया कीजिए, स्टॉप लॉस का यूज बिल्कुल किया कीजिए, कितना आपको प्रॉफिट निकलना है। देखिए, स्टॉक्स में 2 ही चीज़ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंट्री कब करना, निकलना कब है। अगर ये आपको आ गया तो आपका काम बिल्कुल आसान हो गया। बेंचमार्क देखिए, बेंचमार्क जैसे एक क्लास है, क्लास में जो बच्चा बिल्कुल टॉप करता है तो हम हमेशा उससे कंपेयर करते हैं। तो वैसे हमारे शेयर बाज़ार में जो टॉप 50 कंपनियां हैं, हम उनका इंटरेस्ट देखते हैं। अगर उनका इंटरेस्ट अगर 12% है और जिस कंपनी को हमने पैसे दे रखे हैं और उनका अगर इंटरेस्ट वो हमें कमा के दे रहे हैं 16%, इसका मतलब वो कंपनी हमारे लिए सही काम कर रही है। मतलब उसने जो टॉपर था, जो अच्छा बच्चा था, उसको उसने बीट कर दिया। तो देखिए, बेंचमार्क हमारे यहाँ क्या क्या है, निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं, उनके इंटरेस्ट से कंपेयर करते हैं। तो वैसे जब आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगे ना, तो आप देखेंगे इनका बेंचमार्क किसको इन्होंने बीट करने की कोशिश किया, इनका कम्पिटिटिव क्या था, एक किससे कम्पीट करना चाहते थे, तो इसी को बोलते हैं बेंचमार्क। अगला जो टॉपिक है कि आखिर SIP क्या होता है। देखिए, SIP क्या है, इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे हम क्या करते थे आज से मैं अभी भी, कि बैंक में क्या होता था, RD होता है, रेकरिंग डिपॉजिट्स। तो वैसे म्यूचुअल फंड कंपनियां क्या बोलती हैं कि अगर आपके पास लमसम पैसा नहीं है तो आप क्या कीजिए कि हर मंथ किसी पार्टिकुलर डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए, उस डेट को अपने बैंक के साथ उस फंड मैनेजर या उस कंपनी को फॉर्म या उनके बीच में पैसे, उसको अपने बैंक को बोल दीजिए कि इस पार्टिकुलर एसेट कंपनी को इतने पैसे इस डेट को इतना जाना चाहिए या इतने साल तक जाना चाहिए, तो उस पार्टिकुलर डेट में उतने वो पैसे उसको दे देंगे। इसको बोलते हैं SIP। एक होता है ना STP। जैसे मान लीजिए कि आप कोई बिजनेसमैन है, आपके पास पैसा आ गया 6 लाख 7 लाख, और हो सकता है बिजनेस में फ्लक्चुएशन होता है, कभी पैसा आया कभी नहीं आया, क्योंकि सैलरी तो होता नहीं है। तो उस केस में अगर आप क्या कर सकते हैं कि अपने पैसे को लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब सवाल ये लिक्विड फंड क्या है, तो लिक्विड फंड का मतलब है ना कि जिसमें वोलेटिलिटी थोड़ी सी कम होती है, वो गवर्नमेंट बॉन्ड में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में, या थोड़ा सा इक्विटी में या अदर सोर्सेज में थोड़ा आपके पैसे को लगाते हैं। और क्योंकि वोलेटिलिटी कम होती है तो इंटरेस्ट भी कम होता है, तो उसमें वहाँ रख देंगे। उस कंपनी, आपकी फंड कंपनी या जो भी आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी होगी, वहाँ से पार्टिकुलर अमाउंट जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे वो डिडक्ट होके जाएगा। तो मतलब ये भी फ़ायदा है कि आपका जो भी पैसा है उस कंपनी में पार्टिकुलर डेट को सेलेक्ट होके जाते रहेगा। अब एक चीज़ क्या होता है कि
WP क्या होता है? मतलब ये विथड्रॉल का प्लान है। सपोज आप रिटायर हो गए और आपको चाहते हैं कि आपके अकाउंट में इतना पैसा हर मंथ को पार्टिकुलर डेट में आए, तो आपको कराना पड़ेगा SWP। अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये स्विचिंग क्या होता है। देखिए, स्विचिंग का मतलब होता है कि सपोज आपने म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए और आप चाहते हैं कि आपका अभी लार्ज कैप कंपनी में लगा हुआ है और अभी मार्केट अभी डाउन है, तो आपने क्या किया, लार्ज कैप से मिड कैप में कन्वर्ट कर दिया, या मिड कैप से स्मॉल मिड कैप में कन्वर्ट कर दिया, या स्मॉल मिड कैप से लार्ज कैप में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको बोलते हैं स्विचिंग। मतलब कि एक फंड को दूसरे फंड में आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं स्विचिंग। अब एक होता है कि इंडेक्स फंड क्या होता है। देखिए, इंडेक्स फंड वही सेम फंड है, जैसे मान लीजिए हमें पता है कि निफ्टी में या सेंसेक्स में होता है कितनी कंपनियां होंगी, 30, निफ्टी में होंगी 50। तो जो टॉप कंपनियां हैं जिनका हमें ग्रोथ पता है, तो अगर सपोज मान लीजिए कि एक रेस हुआ, रेस में हमें 50 कंपनियां जिनका मार्केट कैप ज़्यादा है, जिनका ग्रोथ ज़्यादा है, तो उनको हमने सेलेक्ट कर लिया। तो निफ्टी में वही 50 कंपनी आती है जिनका ग्रोथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, या सेंसेक्स में वही कंपनी आएंगी जिनका ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगा। तो इनका हम एवरेज इंटरेस्ट हम देख लेंगे, जितना इंटरेस्ट वो हमें मिलता है उसी को हम बोलते हैं इंडेक्स फंड। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि आप जब सेंसेक्स आज मेरे ख्याल से 79 या 80 में स्टार्ट हुआ था, 100 रुपये बेस प्राइस से, आज उसका देखिए कितना है, 40,000। मतलब इतने गुना आप पैसे कमा सकते थे अगर 100 रुपये का उन्होंने 40,000 बना कर दिया है। तो अगर आप कुछ नहीं भी करते, अगर आपके पास नॉलेज नहीं भी होता, तो केवल इंडेक्स फंड में आप पैसे इकट्ठे करके इतने गुने आप प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो ये मतलब एक क्या है, पोटेंशियल है शेयर बाज़ार का। मैंने एक दो वीडियो भी बनाया, उसमें ये बोला भी कि आप अगर MRF में आज से 40 साल पहले अगर आप केवल 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते, तो आपको टोटल मिलते अराउंड 700 करोड़। अब बताइए कि आदमी 10,000 रुपया दिया और 7,000 करोड़ मिल रहा है 40 साल बाद। तो मतलब क्या है ना कि आपके माइंडसेट में क्या है, आपको FD पसंद है या म्यूचुअल फंड पसंद है, या अवेयरनेस नहीं है, आपको पता नहीं है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको शेयर कीजिए, ताकि लोगों में थोड़ी सी लिटरेसी थोड़ी सी फैले। देखिए, हमारा कोई अभी कोर्स नहीं है, जितने भी कोर्सेज है सारे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखे हैं और मैं आगे डालते रहूँगा जब तक थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा पोटेंशियल लोगों में अवेयरनेस थोड़ी सी फैल जाए। तो इसको बोलते हैं, आपने देखा स्विचिंग क्या होता है, आपने देखा कि इंडेक्सिंग क्या होता है, RD आपने देख लिया। अब एक अगला टॉपिक जो है कि लोग बोलते हैं कि क्या कंपाउंडिंग हो नहीं पाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंपाउंडिंग के लिए क्या होना पड़ेगा ना, कि आप इनिशियल डेट बिल्कुल फिक्स कर लीजिए और फाइनल डेट को भी आप देख लीजिए। अगर आपको पता है कि इनिशियल डेट आपने आज स्टार्ट किया, आपको 5 साल बाद चाहिए, तो बीच में क्या जो ऊपर नीचे जो होता है, आप उसको देख के आप डर जाते हैं और आप तोड़ देते हैं अपना फंड। इसीलिए आपको कंपाउंडिंग मिल नहीं पाता है। करना क्या पड़ेगा, आज आप पैसे इन्वेस्ट कीजिए, आप उस पार्टिकुलर टाइम तक वेट कीजिए, उसके बाद देखिए आपका कंपाउंडिंग होगा। आपको पता है, हम जो ग्राफ देखते हैं हमेशा ऐसे जाएगा, लेकिन मार्केट में ऐसा ग्राफ नहीं होता, ऊपर नीचे, कभी डाउन कभी बॉटम। और आप क्या कीजिए कि मैंने ऐसा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाल भी रखा है कि कैसे फंडामेंटल चेक करते हैं, कैसे बैलेंस शीट को पढ़ते हैं, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, अकाउंट्स टू नोट्स क्या होता है। अगर देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो आप हो जाएंगे जागरूक। और यही तो मेरा मकसद है कि आपको बनाना है करोड़पति। तो मैं आपसे फाइनली इतने टॉपिक पे आज डिस्कस किया। आज नोट्स बनाइए और मैं डिस्क्रिप्शन में जितने सारे कोर्स मैंने आपको दे रखे सारे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको आप देखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, इससे मुझे मिलेगा मोटिवेशन और मैं आगे ऐसे वीडियो आपके लिए बनाते रहूँगा। तो एट लास्ट थैंक यू सो मच।